कहना चाहूंगा, वक्त की है जरूरत समझ लो, वक्त की है जरूरत समझ लो, बिन करे अब गुजारा नहीं है। वक्त की है जरूरत समझ लो, बिन करे अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। साथियों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है ना, तो नौकरी की चिंता आप छोड़ दीजिए। आप ये देख लीजिए कि आपकी जरूरतें कितनी है, आराम से जिए। देखिए, पैसा कम ज्यादा रहे कोई बात नहीं, सुकून का काम कीजिएगा। नौकरी नहीं लग रही है कोई बात नहीं, आप व्यापार कीजिएगा, अपना खुद का बिजनेस कीजिएगा, छोटा सा ही सही, लेकिन सुकून की जिंदगी जिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, जो सिर्फ अपने घर के खर्चे का टेंशन लेके घूमते हैं और सोचते हैं कि यार क्या करें, हम कहां से अपने घर का ईएमआई दें, कर्जा है, लोन है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, बच्चों का फीस है, दवाई है, पढ़ाई है, राशन है, सब्जी है, तेल मसाला हल्दी नमक प्याज, पता नहीं क्या क्या खर्चे हैं, कहां से लाऊं मैं। और इसी में वो इसी के लिए काम करते हैं, और इसी को एक मतलब लक्ष्य उनका यही है कि हम किसी तरीके से ये काम कर लेते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सिर्फ यही सोचेंगे तो यही पाएंगे। मैं जो बता रहा हूं अपने अनुभव से बता रहा हूं। जीवन में रोटी जरूरी है, सब्जी जरूरी है, दाल जरूरी है, पढ़ाई लिखाई, ईएमआई, गाड़ी, पेट्रोल, ये सब जरूरी है, बिजली का बिल, सारे खर्चे आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बगैर जिंदगी मतलब गुजारना बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा काम कीजिएगा, कोई ऐसा बंदोबस्त कीजिएगा कि ये सारा टेंशन आपका दूर रहे। और हां, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर आपके जैसा मुझे भी यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब मतलब जैसे आप वीडियोज बनाते हो वैसे वीडियोज बनाना है और पैसा कमाना है। मैं कहता हूं क्यों नहीं, बिल्कुल आइए, मेरे जैसा वीडियोज बनाइए, पैसा कमाइए यार, यूट्यूब पे भी बहुत पैसा है। क्या करना है? देखो, वायरल कैसे होता है, कैसे टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये सब सारी बातें ना समझना होता है। और मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूं, मुझे समझ आ चुका है। और आपको भी कहना चाहता हूं कि यदि आप भी अगर यूट्यूब में कुछ सीखना चाहते हैं, मेरे जैसा यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो एक किताब खरीद करके पढ़ लीजिएगा, आप सीख जाएंगे। हिंदी में है, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, ये अमेजोन पे है और कहीं नहीं है। अमेजोन पे जाके सर्च करेंगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो इस टाइप से एक बुक दिखाई देगा, उसको बाय कर लेना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं देता हूं, या फिर अमेजोन में जाके खरीद लीजिए या लिंक पे जाके खरीद लीजिए। लेकिन खरीद करके सीखेंगे तभी आप यूट्यूबर बन पाएंगे, सफल हो पाएंगे। बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, तो खरीद लीजिएगा। चलिए बात करते हैं व्यापार की। मैं पहले आपको समझाता हूं कि आपको एग्जैक्ट जरूरत कितनी की है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपको कितना रुपए चाहिए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तब तक आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं कि मैं करूं क्या। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा विस्तार से समझा रहा हूं कि बिन करे अब गुजारा नहीं है। मतलब क्या? मतलब बिना पैसा कमाए, बिना काम किए गुजारा नहीं है। आप किसी हुकूमत के पास, किसी व्यक्ति के पास आप हाथ फैलाते रह जाओगे, कोई आपको मदद नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो कल फिर वो वापस मांगेगा, कहां से दोगे पैसा? तो इसलिए जो कुछ करना है हमें करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तो मैं आज जो आपको सिखा रहा हूं गौर से सुनिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारे घर में ना सबसे पहले जो एक कनेक्शन लगा है जिसका नाम है बिजली, ठीक है। दूसरा, हमको क्या चाहिए? राशन, हर महीने को राशन चाहिए। तीसरा, हमको दवाई की जरूरत पड़ती है, कभी कभार हमारे घर में 4-5 लोग या 6-7 लोग का, 8 लोग का परिवार है, तो दवाई चाहिए। उसके बाद से बच्चे होंगे तो पढ़ाई चाहिए, और 5वें नंबर पे है कपड़ा चाहिए, ठीक है। और 6वें नंबर पे है कि कोई लोन है तो कर्जा, मैं इसको लिख देता हूं, कर्जा का पैसा, ईएमआई, कर्जा या ईएमआई आप समझ लीजिए। और 7वां, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है, मैं इसको लिख देता हूं कि अन्य खर्च,
अन्य खर्च। अब जरा गौर से समझिएगा, ये जो भी मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए आपका 1,000 रुपया महीने का मैं मान रहा हूं कि आपका बिजली का बिल आता होगा। राशन आप 5,000 का खा जाते होंगे अगर 5-6 लोगों का परिवार है। दवाई की अगर बात करें तो भगवान ना करे कि आपकी दवाई की जरूरत पड़ती हो, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि दवाई भी आप महीने का 2,000 रुपये आप दवाई में भी खर्च कर देते होंगे, या फिर उतना चाहिए ही चाहिए। पढ़ाई में भी आपका 2,000 3,000 में लिख देता हूं, पढ़ाई में लगता होगा। कपड़े लगते हैं उसको भी मैं 1,000 रुपये लिख देता हूं। हालांकि किसी किसी का इतना ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं। और कर्जा अगर है तो 5,000 रुपये आपका EMI में भी जाता होगा, लोन चुकाते होंगे या कुछ ना कुछ आपने लिया होगा, घर लिया होगा, गाड़ी लिया होगा, उसमें भी आप ये खर्च करते होंगे। और अन्य खर्च मैं लिख देता हूं कि 3,000 रुपये आप जैसे पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, या कुछ कभी रिश्तेदार आ गया, कुछ भी, मतलब ऑटोमेटिक 3,000 रुपये खर्च मैं लिख देता हूं। और ये देखिए, खर्च सिर्फ एक उदाहरण है, हो सकता है इससे बहुत कम और हो सकता है तो इससे बहुत ज्यादा आपका खर्चा हो। तो 5 और 1 6, 2 8, 3 11, 12, 5 17, 3 20, ये टोटल 20,000 रुपये होते हैं दोस्तों, टोटल 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये का व्यवस्था अगर आप कर दें कि आप कहीं पे भी रहें और 20,000 रुपये आपकी कमाई होती रहे, आप कोई भी काम करें फ्री होकर के, और इतना रुपये आपका आता रहे, बनता रहे, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। ये सारे खर्चे अपने आप पूरे होते रहेंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सब बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप ये समझ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग इधर नहीं है। आपका दिमाग ये है कि मैं नौकरी कैसे पा जाऊं, मैं परदेश जाऊं, मैं कौन सा काम करूं ताकि जो है मैं सुखी से रह पाऊंगा, या फिर मैं ये अपनी जरूरतें पूरा करूंगा। आप ये सोचते हैं। लेकिन अगर मेरी माने, अगर मुझसे पूछें तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर नौकरी नहीं लग रही है तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। मैं ये नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, ये मत समझ लेना कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप नौकरी मत करो। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो उसको टेंशन नहीं पालने का, चिंता छोड़ो, व्यापार करो। अब कहेंगे कि सर ये तो हमें पता है कि 20,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा है, लेकिन आएगा कैसे, ये तो बता दो। ये बताना तो बहुत आसान है, सब लोग अपना घर का इंक्लूड कर लेंगे, हम भी अपना जोड़ लेते हैं कि हाँ मेरा महीने का इतना खर्चा है, लेकिन आएगा कैसे ये तो बताओ सर। मैं आपको बताता हूं अपने हिसाब से। अगर आप 0 लेवल पे हैं, यानी कि आप बेरोजगार हैं, या मैं कह सकता हूं कि गरीब हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, इतना खर्च कैसे पूरा होगा, क्या करूंगा मैं, तो मेरी माने तो सबसे पहले 0 लेवल पे एक मैं बात बता रहा हूं, जो आगे आगे बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो अप्लाई भी चाहे तो कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। समझाने का तात्पर्य है, ये वीडियोज बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आपको मैं समझा सकूं और सही तरीका बता सकूं, जो मैं अपने आप पे लागू करके देखता हूं, और पसंद आएगा तो आप भी लागू कीजिएगा। तो 0 लेवल पे है, मैं यहां पे लिख देता हूं 0 लेवल। 0 लेवल पे कोई व्यक्ति है ना, तो उसको कोई भी काम मिले, 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, कोई भी काम मिले, कैसा भी, कहीं भी, कुछ भी करना पड़े, वो करे। उसको ये ना देखे कि मैं ये सब कैसे करूंगा, जो भी काम मिले ना, 10, 15, 20, जितना रुपए का मिले, पहले वो करे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आराम से करे, पहले वो पैसों की व्यवस्था करे। मेन बात यह है कि आप कोई भी काम करोगे तो 10,000 से कम तो नहीं मिलता ना आज के जमाने में। कहीं पे भी काम करो, 300 रुपये दिहाड़ी, 400 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो 10,000 तो मैं बोल रहा हूं, हालांकि 15,000 रुपये मिलते हैं आज के जमाने में। आप 5-6 रुपये खा भी जाओगे, फिर भी 8,000 रुपये महीना बचा सकते हो, यदि आप बचाने वाले व्यक्ति हो तब। तो 8,000 रुपये यदि बचा रहे हैं महीने का, 4 महीने में 32,000 होते हैं, मैं मानता हूं कि 30,000 रुपये होते हैं। कितना? 30,000। हालांकि 32 होंगे, लेकिन मैं 2 काट के मैं 30 लिख देता हूं कि आपका 30,000 रुपया बच रहा है। अगर 4 महीने काम कर रहे हैं कहीं, तो इसको बचाना पड़ेगा। ये क्या है? आपकी पूंजी है। बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन आप करोगे नहीं, मैं जानता हूं। आप कमेंट में जाके लिखोगे सर हमें तो पता है, ऐसे थोड़ी होता है, बहुत सारे लोग हैं, जाके देख लेना, लिखे होंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं? वो वे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन आगे की प्लान सुनिए कि मैं बनाया क्या हूं। 30,000 रुपये आपके पास हो गया। इसी तरीके से 1 महीना और भी कर लिया आपने, तो किसी तरीके से 50,000 रुपये यदि आप इतना रुपये का पूंजी बना लेते हैं ना मेरे भाई, तो आप कोई भी व्यापार छोटा मोटा कर सकते हैं। छोटा मोटा
जैसे रेडी पे कुछ बेचना, चावल छोड़े, पूड़ी सब्जी, कढ़ी चावल, बर्गर, चाउमीन, कुछ भी A to Z। 50,000 है तो उसमें 25,000 साइड करो और 25,000 रुपये लगाओ। कितना? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये लगाओ। मैं जानता हूं एक बर्गर वाले को, पता है क्या किया है? वो रोज का 3,000 रुपये, 2,500 रुपये रोज का वो कमाता है। पर डे की मैं बात कर रहा हूं। 3,000, 2,500 नहीं कमाएगा तो 1,000 रुपये तो कहीं नहीं गए, 1,000 रुपये कमाएगा ही कमाएगा। और इस तरीके से काम कर करके लगभग 2 साल में, कितना दिन में? 2 साल में उसने जमीन खरीदा है, जमीन, और उस पे मकान बनाया है। एक रोड के किनारे थोड़ा सा जमीन खरीदा है, आधा कट्ठा जिसको कहते हैं, और मकान बनाया है। और उस मकान को क्या कर रखा है कि रेंट पे दे रखा है। एक कमरे का किराया, अगर वो मान लो 10 कमरा बनाया है, एग्जाम्पल के लिए 10 कमरा बनाया है, और एक कमरा अगर 2,000 में भी दिया होगा ना मेरे भाई, तो 2,000 गुणे 10 यानी 20,000। समझ रहे हैं? ये जो मैंने बताया आपको 2 मिनट के अंदर, ये सब बातें आपको आता है। अगर आता होगा तो आप इस पे काम कर रहे होंगे, अगर नहीं भी आता होगा तो आज ये समझ लीजिएगा, पहले आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने होते हैं। आप कहोगे सर बर्गर से कोई इतना कमा थोड़ी लेता है, लेकिन हां, बर्गर से ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ बना लिए। देखने में लगता है कि ये तो बर्गर बेच रहा है, नहीं मेरे भाई, वो काम छोटा नहीं है, उसमें कमाई है। सिर्फ बर्गर नहीं बेचता है, वो वहां पे खाना खिलाता है, चाउमीन बेचता है, मीट वगैरह, पता नहीं क्या क्या बनाता है यार वो चाइनीज आइटम में। आप शाकाहारी जैसा भी जो भी आता है वो अपने लगा दिया, पूरा 100% झोंक दिया अपने आप को, तब जाके वो 3,000 रुपये या 2,000 रुपये रोज का बचाता है, कमाता है। महीने का 60,000 होते हैं, एक साल का 72, 7,20,000 रुपये होता है। 7,20,000 रुपये, 5 लाख 6 लाख में बढ़िया सा जमीन गांव में मिल जाता है, एक कट्ठा। आप उसको खरीद सकते हैं, और खरीद करके उस पर 5 लाख 10 लाख रुपए, और यदि चाहें तो थोड़ी मेहनत करके उस पर मकान भी बना सकते हैं। ये व्यक्ति 2-3 साल में, 2 साल में या 3 साल में लगभग ये सारा कुछ कर लिया है। और आज ये अपना बर्गर चला रहा है, या कहीं देहरादून या कहीं वृंदावन या कहीं अयोध्या, कहीं घूमता रहता है। एक बर्गर की दुकान पे एक बंदे को लगा रखा है और ये फ्री रहता है। इसको जो महीने का आना है वो आ रहा है, इसको चिंता नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं करता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आप एक ऐसे लक्ष्य से चलेंगे कि यार मेरे घर का जो भी प्रॉब्लम है ना, ये कैसे भी करके इसका व्यवस्था अपने आप हो जाता तो सही रहता। अगर ये मकसद बना के चलेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और सिर्फ यही सोच के चलेंगे कि यार किसी तरीके से मैं आज 1,000 रुपये कमा लेता, किसी तरीके से मैं आज 500 रुपये कमा लेता, किसी तरीके से मैं आज इतना बचा लेता, तो बस वही सोच रहेगी और आप रोज मरा जिंदगी में परेशान रहेंगे। तो वक्त की ये जरूरत को समझो, बिन करे अब गुजारा नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, मैं ये गाता हूं तो पसंद करते हैं। अगर आपको भी पसंद आता है तो लाइक किया कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा शायरी और गाने वगैरह सुनाता रहूं और आपको समझाता रहूं।